पुण्य भारत न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग हैं बाबूगढ़ी में और बाबूगढ़ी में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तस्वीर है 19वां पुण्यतिथि देवनारायण यादव जी का मनाया गया है और तमाम जो आरजेडी के नेता हैं कहीं न कहीं जो आप इस समाज में आप देखते होंगे कि आरजेडी का निर्माण और आरजेडी के जितने भी नेता आप पीढ़ी दर पीढ़ी देखते होंगे तो कहीं न कहीं जो उनका लालू यादव का जो एक समय था उसमें जो एक हीरो हुआ करते थे। तो आज इसकी पुण्यतिथि इसलिए मनाया जाता है और प्रेरणा के तौर पे जो है हमेशा इसको देखा जाता है। तो आज राजद के द्वारा जो है राजद कार्यालय बाबूगढ़ी में इनका पुण्यतिथि मनाया गया है। साथ में हमारे बीच जो है माननीय उमाकांत यादव जी जो है जो बाबूगढ़ी को नेतृत्व करते हैं और पूर्व विधायक है। तो मैं उन्हीं से इस बिंदु पे कुछ संवाद करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और साथ ही सर ये जो पुण्यतिथि है और ये आरजेडी के द्वारा जो मनाया जाता है इसको स्वर्गीय देवनारायण यादव पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी गांधीवादी व्यक्ति हैं। उन्हीं का आज हम लोग 19वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। स्वर्गीय देवनारायण यादव बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं थे और गांधीवादी लीडर और इस मिथिलांचल में तो उनको अभिनव गांधी के रूप से नाम से लोगों ने उनको घोषित किया। तो उन्हीं का आज 12वें विधानसभा के वो अध्यक्ष भी रहे। उन्हीं का आज हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं। स्वर्गीय देवनारायण यादव मैंने इससे पहले भी कहा जो महान स्वतंत्रता सेनानी महान गांधीवादी नेता थे। छात्र जीवन में भी उन्होंने तो राजनीति में देश की आज़ादी के लिए तो उसमें लगे संघर्ष करते रहे। 1942 के आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और बहुत सारा यातना से उनका जीवन का जो सफर है वो मैं आपको बतला रहा हूँ। और देश की आज़ादी होने के बाद 1949 ईस्वी में तो वो वर्तमान जो अभी दरभंगा कमिश्नरी है तत्कालीन मधुबनी दरभंगा जिला के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के वाइस चेयरमैन हुआ करते थे 1949 में। उससे पहले कांग्रेस छात्र संगठन के वो अध्यक्ष भी रहे हैं दरभंगा के और 52 से 57 से 62 10 साल लगातार विधानसभा का प्रतिनिधित्व किए जयनगर से और लदनिया से। 59 में वाइस चेयरमैन होने के बाद 69 में 52 से 57 से 62 59 में तो वो श्री कृष्ण सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के सरकार में उपमंत्री बने। उपमंत्री का पद को उन्होंने सुशोभित किया। 2063 में वो स्मॉल इंडस्ट्री के बिहार के चेयरमैन हुए जो 67 तक रहे। 17 वर्षों तक वो AICC के मेंबर रहे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। 3 वर्षों तक वो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे और 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो रामचंद्र दास के सरकार में वो कृषि मंत्री बने। उसके बाद 90 में रेवेन्यू मिनिस्टर रेवेन्यू मिनिस्टर बने। 95 से 2000 तक 12वें स्पीकर के रूप में बिहार विधानसभा में उनका कार्यकाल रहा। 2000 से 2003 तक जब तक वो जिंदा थे तब तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। उनका जीवन व्यक्तित्व बिल्कुल गांधीवादी सच्चरित स्वतंत्रता सेनानी के रूप में है। हम लोग उनके मार्गदर्शन पर यहाँ हजारों लाखों उनके अनुयायी हैं मानने वाले हैं। आज हम लोग भाग्यशाली हैं जो आज हम लोग 19वीं पुण्यतिथि मनाने का अवसर प्राप्त है। तो आप देख सकते हैं कहीं न कहीं गांधीवादी एक स्वतंत्रता सेनानी जो उस टाइम के जो एक नेता के रूप में हम लोग माने जाते थे और जिसको हम लोग कोशिश भी करते हैं बुक के द्वारा एक हिस्ट्री के द्वारा जो पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कहीं न कहीं उसी का एक अंग था जो कहीं न कहीं एक वृक्ष होता है तो उसकी जो शाखाएं होती है उसमें कहीं न कहीं देवनारायण बाबू का भी एक बहुत बड़ा योगदान था जो मिथिला से था और बाबूगढ़ी से था। तो चलिए अभी उमा बाबू तो हमें देवनारायण यादव जी के जो जीवन है उनका जो संघर्ष रहा उनके पुण्यतिथि से हमें अपडेट कर रहे थे। साथ ही अब हम सर से
क्वेश्चन और हमारा सवाल है कि सर, राजद जो है बाबूगढ़ी विधानसभा में और झंझारपुर लोकसभा में कितना मजबूती से काम कर रहा है, क्योंकि इलेक्शन भी नजदीक है और आपका जो है ये यूथ ब्रिगेड जिसको बोलते हैं, और जो एक आपकी उम्र दराज के जो एक आपके सेना है जो आज यहाँ पे दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं युद्ध से ज्यादा इन लोगों में कहीं ना कहीं जोश दिखता है। तो ये आप लोग किस तरह से तैयारी में हैं? राजद का संगठन तो सब लोग झंझारपुर लोकसभा मधुबनी जिला में मजबूत रहा है। इससे पहले मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ हम लोगों के यहाँ मिथिलांचल ये जननायक कर्पूरी ठाकुर से के विचारधारा से गैया जी के विचारधारा से मिथिलांचल रहा है। इसमें गैया जी का, कर्पूरी जी का विचारधारा उसको मानने वाले आम लोग अधिक रहे हैं। और जब से लालू जी हुए हैं, यहाँ बहुत सारे समाजवादी नेता हुए हमारे इसी बगल के यहाँ थे। स्वर्गीय रामेश्वर राय जी, आपको उसके बगल के थे राम लखन झा जी, स्वतंत्रता सेनानी देवनारायण प्रोफेसर साहब, बहुत सारे लोग। यहाँ तो समाजवादियों का एक घर है। और जहाँ तक संगठन की बात है, नौजवान में आप देखिएगा कुछ इधर उधर रहता है नया उमंग में, लेकिन जितने पुराने लोग हैं उसमें आपको 90% लोग, 95% लोग समाजवादी विचारधारा के लोग यहाँ रहे मिलेंगे। तो यहाँ पर मजबूत है। अभी भी जहाँ तक स्थिति है राजद, तो यहाँ मजबूत है ही। और जो नौजवान में उत्साह है, उमंग है, उससे जो यहाँ के टिकट लेकर, अभी हम गठबंधन में है, किसको टिकट मिलेगा हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे गठबंधन के राजद के लोग आएंगे या कोई भी आएंगे तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और वो आदमी सफलता अच्छे ढंग से प्राप्त करें। तो आज हम अपने महापुरुष का जो पुण्यतिथि मना रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे संगठन से, आम लोगों का है ही, लेकिन ये भी हम लोग के संगठन से ही भूमिका में आते हैं। ये प्रकांड गांधीवादी थे और स्वतंत्रता सेनानी थे और हम लोगों के मार्गदर्शक थे। तो उनके जितने अनुयायी हैं उसमें तो अधिकतर लोग आपको नौजवान में भी, बुजुर्ग में भी, सब तो पार्टी के लोग हैं, पार्टी के लिए कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं माननीय उमाकांत यादव जी जो पूर्व विधायक है और साथ ही अपने महागठबंधन का पक्ष भी रख रहे हैं और कहीं ना कहीं विरोधियों को जो है कि जवाब भी दे रहे हैं। साथ ही अब जो है पब्लिक का क्वेश्चन हम अपने माननीय पूर्व विधायक से करेंगे और साथ ही हम ये भी सर जानना चाहेंगे कि लोगों का कहना है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कब बनेंगे? आपके माध्यम से कोई इनपुट हो या कोई मैसेज हो तो आप मुझे चैनल पे बता सकते हैं। नहीं, आप देखिए, इसमें और हमारे यहाँ नेता है, उन्होंने बाबू लोग क्या कहेंगे। तेजस्वी बाबू तो जब विरोधी दल के नेता थे तभी हम लोग उनको मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जनता उनको स्वीकार रही, तो अधिक करके हरा दिया इनको, हमारी सरकार नहीं बनी। तो अभी मुख्यमंत्री है जो है, मुख्यमंत्री नीतीश जी है। जब सरकार बनने का होगा, जब सरकार बनने का होगा वो मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री करेगा और यहाँ की जनता तय करेगी कब बनना है। तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के सवाल पे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री कब बनेंगे, उसके सवाल पे माननीय विधायक जी जो हैं वो अपना स्टैंड दिए हैं। तो साथ ही अब चलेंगे और भी यहाँ पे जो है प्रतिनिधि है राजद के नेता शोभाकांत राय जी का मैं अपने चैनल में स्वागत नहीं करता हूँ। तो सर मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। और साथ ही सर ये जो प्रोग्राम है और आप लोग का जो एकजुटता है, महागठबंधन की जो एकजुटता है, वो जो है सर कब निखार में दिखने को मिलेगा? जो एक होती है कि पंचायत बाई हो, जो गांव हो, वो कब अपने को दिखने को मिलेगा कि हाँ हम लोग जो हैं ये जो इलेक्शन है उसकी तैयारी में कहीं ना कहीं हम लग गए हैं? तो सर इसकी कहीं ना कहीं हमें कमी दिख रही है, इसलिए हमारा सवाल है आपसे। गांधीवादी विचारधारा से उत्पन्न रहे, पूर्व विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष रहे बाबू देव नारायण यादव जी की पुण्यतिथि पर आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले आपका जो प्रश्न हुआ महागठबंधन की, जहां पे बात है, तो निश्चित रूप से महागठबंधन बिहार में काफ़ी मजबूत है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भी तमाम नौजवान साथियों, सभी वर्ग के, सभी तबके के लोगों के साथ लेकर के पुनः हमारी सरकार बनेगी। और मुझे विश्वास है कि एक और सवाल आपने पूर्व विधायक जी से किया था कि मुख्यमंत्री जी के सवाल पर, मुख्यमंत्री बनना ये महागठबंधन तय करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री में जितना गुण होना चाहिए, बिहार और देश का नेतृत्व, राज्य और देश का नेतृत्व करने में जो क्षमता होनी चाहिए, वह क्षमता तेजस्वी यादव में आप भी देख रहे होंगे और दुनिया देख रही है कि तेजस्वी यादव में वो क्षमता है। और काश जब भी एक समय आएगा
जो बिहार के मुख्यमंत्री निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी बनेंगे और बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वह काम करेंगे। तो महान गांधीवादी नेता रहे और हम लोगों के अभिभावक रहे देवनारायण बाबू सरलता, सहजता और विद्वता के प्रतीक थे। देवनारायण बाबू जीवन में कभी भी झूठा आश्वासन नहीं दिए कार्यकर्ताओं को, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से विभिन्न संवैधानिक पदों पर वो काबिज रहे। जहाँ भी रहे उनका आचरण, उनका विचार, उनका संस्कार और उनकी सेवा आज हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम लोग उन्हीं के बनाए मार्गदर्शन पर चलकर ही आगे आने वाले दिनों में हम कुछ पद पर, संवैधानिक पद पर जा सकते हैं, यह मेरा विश्वास है। देवनारायण बाबू कार्यकर्ताओं को हमेशा एक बेहतर कार्यकर्ता बनाने की सीख देते थे। उसी का परिणाम है कि आज हम लोग उन्हीं के आशीर्वाद से कुछ न कुछ पदों पर गए और यह बाबूगढ़ी विधानसभा खासकर समाजवादी और गांधीवादी विचारधारा की यह धरती रही है। और देवनारायण बाबू के सानिध्य में लंबा इतिहास रहा है कि उन्होंने क्षेत्र के लोगों के साथ विचार पूरे निष्ठा और ईमानदारी के साथ रहे। उसी का परिणाम रहा कि लगातार वे विधानसभा के सदस्य भी रहे, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे और चेयरमैन भी रहे और द्वितीय मुख्यमंत्री होते हैं स्पीकर, और स्पीकर के पद पर भी देवनारायण बाबू रहे। और खासकर क्षेत्र की ही नहीं पूरे बिहार में देवनारायण बाबू अभिनव गांधी के नाम से जाने जाते थे। आज उनके पुण्यतिथि पर तमाम साथियों को मैं धन्यवाद देते हुए आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही सर आपसे एक क्वेश्चन है कि गांधीवादी जो आपने नाम दिया है और कर्पूरी ठाकुर जो कहीं न कहीं शिक्षा को लेके एक बहुत बड़ा लड़ाई भी वो लड़े थे, तो मैं चाहूंगा कि सर अपने यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें अभी के डेट में शिक्षा व्यवस्था क्या इससे बेहतर होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, जो आज के दौर में शिक्षा व्यवस्था बिहार का गुजर रहा है, इस पे क्या कहना है? देखिए, ये शिक्षा व्यवस्था जहाँ तक बात है, निश्चित रूप से अभी तो डिजिटल इंडिया भारत सरकार कर रही है, लेकिन बिहार के लोग जहाँ किसान, मजदूर और नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद है, यह सरकार बेरोजगारों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती भारत सरकार। उसी का परिणाम है कि आज बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है। यद्यपि महागठबंधन सरकार के द्वारा जो निरंतर शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन के लिए और अच्छी शिक्षा हो, सुव्यवस्थित शिक्षा हो, इसके लिए हमेशा निरंतर सरकार प्रयास करती रही है। उसी का परिणाम है कि आज विद्यालयों में शिक्षक है और शिक्षक भी और छात्र भी आपको उपस्थित मिलेंगे और बेहतर शिक्षा का प्रबंधन सरकार के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं अभी जो है सर मुझे बता रहे थे और कहीं ना कहीं जो जिसके पुण्यतिथि है उनके बारे में बताए हैं और कुछ पॉइंट्स जो है जहां अब तक हमारा चैनल शिक्षा स्वास्थ्य पे हमेशा काम करता है, तो इसलिए हम शिक्षा पे पॉइंट्स लिए तो बताया कि महागठबंधन सरकार जो है शिक्षा के लिए हमेशा पुरजोर जो है कोशिश कर रही है, अच्छा बेहतर शिक्षा करने की कोशिश हो रही है। तो चलिए अब मैं अपने साथ जो है और कुछ राय भी लेंगे कि राजद जो है जो विपक्षी पार्टी जो है वो सर हमारा क्वेश्चन भी है कि लोग कहता है कि जंगल राज आ गया, क्या सच में जंगल राज आ गया? इस पे आपको क्या कहना है? सबसे पहले आज जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, मैं स्वर्गीय देवनारायण बाबू का पहले नमन करता हूं, उनको नमन करता हूं और उनका जो निष्ठावान विचार था और पूर्ण गांधीवादी थे वो। और आपका जो प्रश्न हुआ, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के अंदर ये बहुत बड़ा समूह की पार्टी, हर जात धर्म के लोग इससे जुड़े हुए हैं। आत्मबल इन लोगों का बहुत मजबूत है और छल और कपट से, धूर्तता से हम लोग के विचार में, हमारे पार्टी के विचार में, हमारे कार्यकर्ताओं के विचार में किसी तरह की भी कोई कमी आने वाली नहीं है। जुल्म ज़्यादा दिन चलता नहीं है, सब दिन आधी नहीं बहती है। लेकिन हमारा जो समाज है वो छोटी जातियों का समाज है, उनको समझाने बुझाने का काम हम लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग आ भी रहे हैं, जुट भी रहे हैं, मनोबल भी उनका उठ रहा है और जितनी भी साजिशें हैं वो सब नाकाम हो जाएगी समय पर आके। और राष्ट्रीय जनता दल का जो टूटी बोलती है, हमारा जो संगठन है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, वो भी निष्ठावान आदमी है और ईमानदार आदमी है। उनके नेतृत्व में सारा बिहार चल रहा है और आइंदे भी
चलेगा और हम लोग मजबूती से आगे बढ़ेंगे, तो सरकार भी बढ़ेगी। साथ ही सर एक क्वेश्चन है, अभी अभी लेटेस्ट सर बिहार मजदूर को तमिलनाडु में जो है पीटा गया है, और कहीं ना कहीं कल हाउस में भी ये सवाल को जो है उठाया गया है, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी उठाया गया था। तो कहीं ना कहीं इसमें भी किसी न किसी पक्ष की साजिश दिख रही है या क्या है, इस पे क्या कहना है? बिहार सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, इस पे क्या कहना है? इस पर जो है आपको अभी जो कल ने हमने देखा न्यूज में यूट्यूब पर, वहाँ के जो डीजीपी थे वो आश्वस्त कर रहे थे कि बिहारियों के साथ किसी तरह का कोई जोर जुलूम नहीं किया जा रहा है और बिहारियों को तमिलनाडु में कहीं भी डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। और हमारी जो सरकार है, वर्तमान सरकार नीतीश कुमार की सरकार, इस पर पूरी सजगता से निगाह रखी हुई है और बिहार के आदमियों को दुनिया तो खैर इंडिया के अंदर, भारतवर्ष के अंदर कहीं भी दबला और कुचला नहीं जा सकता है और ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। ये सब मैंने पहले आपसे कहा है कि जो छल है, कपट है, धोखेबाजी का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हमारा मजदूर या हमारे भाई जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, पूरे मन से काम कर रहे हैं, तमिलनाडु में उनकी रक्षा सुरक्षा हो रही है और ये एक साजिश है हमारी सरकार को बदनाम करने का, और इसके पीछे कुछ